हर एक दो मौलाना सठिया भी गया है, उल्टा सीधा स्टेज पे आके बकना शुरू किया। जब उनकी दुकानें बंद होने लगी या मार्केटिंग ख़त्म होने लगी, पता नहीं क्यों ऐसा हो रहा है। भाई हम लोग किसी के खिलाफ नहीं बोलते हैं, कुछ लोग हैं किसी को आदत से कोई मजबूर होते हैं। अगर कोई किसी की बुराई करके को आगे बढ़ना चाहता है तो उसमें मुझे कोई तकलीफ नहीं, तुम बुराई कर सकते हो, लेकिन बुराई करने वालों का भला कभी नहीं होता है। थोड़ी देर सुनिए, अल्लाह ताला हम सभी मुसलमानों को, उलमा को और हम सभी लोगों को सही बोलने सही सुनने की तौफीक अता फरमाए। ये हमारे उलमा कराम बैठे हैं, ये लोग कोई किसी से कम नहीं है। यही लोग इलाके को बचा के रखे हैं। मेरी गुफ्तगू जो होती है ना, उलमा पर भी होती है। इमाम पर गुफ्तगू करने वाले पहला खतीब भारत में अगर कोई निकला तो मुआज़ झारखंडी है। डीजे के खिलाफ, पड़ाका के खिलाफ, शादी ब्याह में दान तिलक दहेज जो लेता है, उन सबों के खिलाफ बोलने वाला सिर्फ वाहिद झारखंडी। उनके बाद बहुत सारे लोग निकलने लगे, जो मुझको देखा तब लोग पीछा किया, उनके पीछे बोल रहे हैं, वरना कौन ऐसे बोलते थे। आज कौम की इस्लाह हर दौर में जरूरत होती है, जब तो संशोधन किया जाता है, बदलाव किया जाता है बोलने में। अभी हमारे समाज के जब पहले मोबाइल नहीं था, टीवी नहीं, बहुत कुछ नहीं, तो पहले अजीब अलग हिसाब की गुफ्तगू होती थी। अब उसको भी बीच में लाना पड़ता है। वजह यह है कि आज लोग अपने जिंदगी को, पूरी जिंदगी की आधी जिंदगी मोबाइल में बर्बाद कर रहा है। थोड़ी देर सुने मैंने जिस आयत को पढ़ा, पाक है वो ज़ात जिसने अपने बंदे को रातों रात ले गया मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक। ये महीना रजब शरीफ का है, जो 16 तारीख को शब मेराज है। जिस शब मेराज में प्यारे आका, हम सब के आका, दोनों जहान के मालिक मुख्तार जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह तशरीफ ले गए अर्श आज़म पर। अपने माथे की निगाहों से रब का जलवा देखा, दीदार के जन्नत देखे, जहन्नम देखे, लोहो कलम सब कुछ देख के सैर करके तफरी करके वापस आने लगे। अल्लाह ने 50 वक्त की नमाजें दी। कितनी नमाजें दी? मूसा अलैहिस्सलाम चौथे आसमान पे, मोहम्मद कौन सी चीज लेके आ रहे हो? अल्लाह ने क्या दिया? कहा कि 50 वक्त की नमाजें दी है। का मोहम्मद बहुत ज़्यादा है, मेरी उम्मत 2 वक्त नहीं पढ़ पा रही थी, ये 50 कैसे पढ़ेगी, तू जा कम करा। तो मूसा अलैहिस्सलाम का ये मकसद नहीं था कि हम कम करा दें, मकसद था कि मोहम्मद रब का जलवा देख के आएगा और मोहम्मद की आंखों में हम रब का जलवा देख लेंगे। ये उनकी ख्वाहिश थी। कोहे तूर पे मूसा अलैहिस्सलाम ने जाहिर की थी रब का जलवा देखने का, तो रब ने कहा कि मूसा तुम जलवा देख के ताब नहीं ला सकते हो। तो आज मौका मिल गया था, आते गए गाते गए, 45 कम हुआ, 5 बचा। आखिर में भी कहा कि कम अभी भी ज्यादा है। आका फरमाते मुझे हया शर्म आती है, हया आती है, मैं नहीं जाऊंगा, दोबारा नहीं जाएंगे। वापस आ गया। फरमाता है महबूब रुक जा, ठहर जा, तेरे रब ने 50 कहा, तू 5 लेके जा रहे हो। रब के फरमान में हरा परी नहीं होता। रब ने जो कहा 50 तो कयामत तक वो नमाज 50 रहेगी, लेकिन तेरे सदक़े में तेरी उम्मती पे रहम क्या 45 कम कर दिया। उसको मैंने मख्फी रखा, छुपा के रखा। तू जा अपनी उम्मतियों को कह दे वो दुनिया में जाहिर 5 वक्त की नमाज पढ़ेंगे, उनका रब 45 मिला के 50 का सवाब इनायत करे। शब मेराज में और 2 रोजा रखना इतना सवाब है, इतना सवाब है कि गोया वो साल भर लगातार रोजा रखा, उतना सवाब है। थोड़ी देर सुनिए, हम लोग भी तकरीर करते हैं, ऐसी बात नहीं है, तकरीर हम लोग भी किए हैं, मदरसा में पढ़े हैं। कौम की जो जरूरत है उस दर्द को आज हम लोग बयां करते हैं, पूरा हिंदुस्तान में लोग याद करता है। थोड़ी देर सुनिए, खाली सुनना है, खाली सुनना है, कुछ करना कुछ नहीं है। आज तक तो सुनिए रहे, आज तक मुसलमान सुनिए रहा है। कम तकरीर सुने, बड़े बड़े खुतबा, बड़े बड़े शोरा की नात खानी सुन लिए, बड़े बड़े खतीबों के खिताब, अपने मोहल्ले के मस्जिद के इमाम हर जुमे की तकरीर सुनते हो। अगर चाह लोगे तो अपने मोहल्ले के मस्जिद के इमाम की गुफ्तगू 15 मिनट की होगी। अगर चाहोगे अपनी जिंदगी बदलना तो उसे बदल सकते हो, लेकिन ये मुसलमान अपनी जिंदगी नहीं बदलेंगे। मौका मिल जाए तो मोहल्ले के इमाम ही को बदल देंगे, अपनी जिंदगी नहीं बदलेगी, जिंदगी अपनी नहीं बदलेगी, इमाम को बदल देंगे। इसलिए इन साल से हमने ये कानून निकाला है। चूंकि सोशल मीडिया बहुत ज्यादा लोग सुनते हैं, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि पूरे हिंदुस्तान में हमारे उलमा किराम को लोग बहुत कमजोर
सोचते भी और कमजोर कमजोर तनख्वाह देते भी हैं। इन पर किसी उलमा की नजर नहीं। 40,000 30,000 50,000 नजराना ले दे के चल देते, पता नहीं मोहल्ले के इलाके के उलमा इमाम की क्या है। इन लोगों पर कभी गुफ्तगू नहीं होगी। वो जो मार्केट में है, जो चल रहे मैदान में, उन्हीं के पीछा भाई उलमा के ऊपर तकरीर करो ना। ये झारखंडी तकरीर करता है। आज हमारे उलमा की हालत देखते हैं। अंग्रेज इतना नहीं सताया होगा भारत में जितना अपने मोहल्ले के मस्जिद के इमाम को लोग सताता है। 24 घंटा ड्यूटी, 7-8 हज़ार रुपया तनख्वाह। कभी सोचिए आपने 8 घंटा में एक आदमी, एक मामूली लेबर, बीमरिया रोगाहा लेबर, उसकी हाजिरी 500-600 है। तो 8 घंटा में 200 करके दो तो फिर भी 600 बनता है। आप 24 घंटा में 800, वरना 3 इमाम रखो, 8 घंटा ड्यूटी, इमाम साहब आप जाइए, फिर 8 घंटा में दूसरा, फिर 8 घंटा में तीसरा। दीजिए 6-8 हज़ार दीजिए, 8 है ना, 24,000 हो जाएगा। लेकिन नहीं दोगे, पैसा बर्बाद कर दोगे। ये कौम माँ बाप को छोड़ के, बेटी छोड़ के, बहन छोड़ के, बीवी छोड़ के, पूरा परिवार छोड़ के आप अपने अपने घरों में सोते हैं। मस्जिद के इमाम मोहल्ले में जाके नहीं सोते, बल्कि मस्जिद के किसी कमरे में, रूम में सोते हैं। सोच के देखिए, अकेले इमाम तन्हा, बारिश हो रही है, कोहरा पड़ रहा है, हवा चल रही है, ठंडक है, इमाम इतनी तन्हा है, कोई कहीं नहीं, सुनसान बयाबान रेगिस्तान की तरफ मैदान। सोच के देखिए, अगर उस हालत में अगर इमाम को कोई जिन्नात उठा के ले गया तब क्या? इमाम को सुबह खोजते रहोगे, इमाम कहाँ चला गया? सोचा कभी आपने? नहीं सोचा। इसलिए इस साल हम लोगों ने 2026 में एक नया कानून लाया इमाम लोगों के लिए। इस साल जो भी फातिहा पढ़ेंगे, अब 10% 20% फातिहा शब बरात से बन, वो हो गया, अब नहीं। अब इमाम लोगों से गुजारिश है कि जब भी मस्जिद शब बरात में घुसिएगा किसी घर फातिहा करने, सूजी हलवा रोटी बना के रखता है हजरत। 5-5 को बेटा बैठ करके टुकुर देखता है, खा नहीं पाता है, मौला इंतजार करता है। सब तैयार है लेकिन इमाम के नहीं तो कुछ नहीं। 5-5 बेटा है, फातिहा पढ़ने के लायक नहीं। जब इमाम ही सब काम करेंगे तो अब 10-20 रुपया फातिहा करना बंद। अब 100% से कम नहीं। अगर 10-20 रुपया किसी के घर में अगर सूजी के बगल में देखिएगा हजरत, तो बैठ के फातिहा नहीं पढ़ना, खाली सूजी में फूंक देना, निकल जाना। बोला हो गया, बोल हो गया, क्या हुआ? बोल 20% में यही हुआ, 20 रुपया में ही हुआ। अगर 30 रुपया देखिएगा, 35-40 रुपया, तो सूजी उठा के फूंक दीजिएगा। जब तक 100% नहीं तो बैठ के फातिहा पढ़ना नहीं। आप सोचे कभी सिर्फ अगरबत्ती कब्रिस्तान में जाके 3 बजे भोर जलाने से अगर मुर्दा बख्शा जाता, अगर अगरबत्ती कब्रों में जलाने से मुर्दे की बख्शिश हो जाती, तो हम अपने बाप दादा के कब्रिस्तान में 1 ट्रैक्टर अगरबत्ती गिरा के आग लगा देते, सीधे जन्नते उड़ जाते। सोचा कभी? अगरबत्ती जला रहे हो, इम साल से अगरबत्ती भी बंद करो। अपने बाप दादा के कब्रों पे 3 बजे भोर जाना, 1 शीशी अगरबत्ती नहीं, 1 शीशी इतर लेके जाना और 1 गुलाब का जल पानी लेके जाना, दोनों को मिला के हिला देना और 3 बजे भोर जाके छिड़क करके दुआ कर देना। 1 हफ्ता नहीं, कई हफ्ता खुशबूदार होंगे और वो आग से भी कवर बच जाएंगे, जो हदीस पाक में है। क्या हज़रत? इसलिए औलाद को पढ़ाओ। आज पूरे मुसलमानों, पूरी नजर, पूरी दुनिया की नजर आपकी जात पे है। आपने कभी सोचा आजाद भारत में तेरे बेटा घर से निकलना मजबूर, आधार कार्ड जांच किया जा रहा है इसी भारत के धरती पे। हम लोग किसी नेता के रहमो करम पे भारत में नहीं रहते। आज हमारे बेटा सड़कों पे निकले तो जानवर के नाम पे, गाय के नाम पे चंद कुछ लोग गुंडे मवाली के तरफ हमारे बच्चों को पीट पीट के लाइव मार के मर्डर कर दिया जाता। अभी झारखंड में एक मामला हुआ गोड्डा में, देखे नेता मंत्री चुप, कोई आपके पास बोलने वाले नहीं। इसलिए तू करबला के नाम पे अय्याशी न करो। करबला हिम्मत का नाम है, करबला हौसले का नाम है, करबला जमामर्दी का नाम है, करबला बहादुरी का नाम है, करबला मातम का नाम नहीं। 22,000 फौज एक तरफ, 72 एक तरफ। पूरी दुनिया ने देख लिया कि जुल्म करने वाले यजीदियों का इस दुनिया से नामो निशान मिट गया है। सब्र करने वाले हुसैन पूरी दुनिया में छा गया। इसलिए आज ये जुल्म करते हैं। मजार तोड़ा जा रहा है, मस्जिदें तोड़ी जा रही है। कभी सोचा आपने?
आजाद भारत में ये मजार तोड़ा जा रहा है। कितने मस्जिदों को अतिक्रमण के नाम पे 100 साल 10 साल 150 साल की मस्जिदों को तोड़ा जा रहा है। कोई मुसलमान क्या किसी की जमीन पे मस्जिद बना सकता है? नहीं बना सकता। लेकिन ये आवेद घोषित करता है। इनका इंटेलिजेंट है, इनका कुछ अफसर लोग हैं जो कोर्ट से लेके ऊपर से लेके नीचे तक घोषित करने वाले होते हैं। बुलडोजर तैयार है। अफसोस लगता है इसलिए कि आप 30 करोड़ होने के बाद भी अपना नाम फख्र से नहीं ले सकते। लेकिन ख्वाजा गई नवाज जब भारत के धरती पे कदम रखे थे, आए थे, किसी मंत्री के घर नहीं, नेता के घर नहीं, मौलाना के घर नहीं, खानका में नहीं, मदरसे में नहीं, मस्जिद में नहीं, इमाम के हुजरे में नहीं, सदर सिटी घर नहीं आए थे। 150 राजाओं के स्थान राजस्थान में आए थे। रामदेव प्रसाद के दरवाजे पे चटाई डाले थे। पृथ्वीराज की हुकूमत थी। सुबह से चारों तरफ से घेर लिया। कहा बाबा आप लोग कौन हैं? सर पे टोपी, चेहरे पे दाढ़ी, हाथ में तस्बीह, बगल में मुसल्ला, ज़बान पे अल्लाह अल्लाह है। कौन? जात क्या है? धर्म क्या है? तब मेरे गरीब नवाज ने 150 राजाओं के बीच में रामदेव प्रसाद के दरवाजे पे पृथ्वीराज की हुकूमत में सीना तान के कहा था मैं मुसलमान हूं। आज मुसलमान ट्रेन में चले तो गोली मार दिया जा रहा है, प्लेटफार्म पर नोच के मार दिया जा रहा है। आधार कार्ड फेरी वालों को देखता है कि बांग्ला बोलते हो, तुम बांग्लादेशी हो, ये तुम्हारे देश की हकीकत हो गई। लेकिन तू ना घबरा, एक भी मुसलमान जो भारत के है भारत से कहीं नहीं जाने वाला है। इस देश में जितना देश के प्रधानमंत्री का हक है इस भारत में, उतना मौलाना झारखंडी का, उतना गरीब मुसलमान का है। जितना नेता मंत्रियों का हक है, उतना रिक्शा चालक मुसलमान का हक भारत में है। इसलिए मेरे बाप दादा ने अंग्रेजों से लड़ा है, तब भारत को आजादी मिली है। हम मुखबिरी करके भारत में नहीं रहते, हम तो तानाशाही के साथ मुकाबला किए हैं। इंडिया गेट में 61,394 मुसलमान का नाम आज भी लिखा हुआ। लेकिन पढ़ोगे इतिहास तब न बेटा मोबाइल लेके पबजी खेले, पढ़ो इतिहास, फ्री फायर खेले, पढ़ो इतिहास जिनका बेटा 1:30 बजे रात तक गली में बैठ के गेम खेले। सोचा कभी आपने? ठेका दे दिया हम लोगों को 7,000 में। बेटा पैदा हो तो मौलाना बुलाओ, बच्चा रोए तो मौलाना बुलाओ, नहीं रोए तो मौलाना बुलाओ, ज्यादा रोए तो मौलाना बुलाओ, नहीं चुपचाप हो जाए फिर मौलाना बुलाओ। अकीका हो तो मौलाना आए, शादी हो तो मौलाना आए, निखातना हो मौलाना आए, है ना, मर जाए तो मौलाना, तीजा हो मौलाना, 40वां मौलाना, बरसी में मौलाना, कब्रिस्तान में मौलाना, ईदगाह में मौलाना, हर जगह हम लोग आगे और तनख्वाह सबसे पीछे। एक इमाम की तनख्वाह 15,000 से कम अगर दोगे तो कयामत के दिन सदर सिटी को जवाब देना होगा। इस महंगाई में 15,000 से कम नहीं होनी चाहिए, वरना जनाजा में भी पैसा लेना होगा। जी हाँ, जनाजा में पैसा लेना होगा। बाप आपका है, जनाजा पढ़ाना मौलाना पर फर्ज नहीं है। अभी देखिएगा इंतकाल कर जाएंगे, मौलाना साहब लड़का मेरे घर में 8-10 को इंतजाम कर देते। बाप का तीजा है, 5 को बेटा है, कुर्सी में बैठ के पुड़िया खा रहा है, और बाप मरा है तो दूसरे से कुरान पढ़वा रहा है। शर्म नहीं आती है? बाप तेरा है, उनका है। सोचा कभी आपने? 10-20 टका देकर दूसरे कुरान पढ़वाते हो? अभी माँ माने बहू बेटियां बैठी है, कभी कुरान पढ़ते देखे इन लोगों? पूरा साल में पढ़ते देखे? कई शायद किसी घर में पढ़ती होगी, अलग से बात। 95-97% नहीं पढ़ती। शब बरात में सब कुरान निकालेंगे। शब बरात का चांद दिखाएगा तब दिखावटी कुरान शिव निकाल के पढ़ेगी, और एकदम दरवाजे के सामने बैठ के पढ़ेगी ताकि कहे लोग फलना बहू पढ़ल लिखल है। इंतजाम करेगा। हाँ, कभी नहीं पढ़ेगी। आज घर में तेरे घर में कुरान रखा हुआ, कोई तिलावत करने के लायक नहीं। मौलाना बुलाओ, मस्जिद बच्चे बुलाओ, तब मस्जिद जाके हजरत बच्चा भेजिए 35 को। इमाम साहब मोहतरम साहब जो इंतजाम कर रहे हैं। 3 वो दमाद है स्कॉर्पियो से, जालेश्वर से आया है, कांती से आया है, दीघा से आया है। कहाँ जा रहे? ससुर का तीजा, और तीजा माँ के पुड़िया खा के बैठो। जब तुम्हारा ससुर का तीजा तुम खाने लिए आए हो, कुछ पढ़ो। लड़का लोग पढ़ रहा, हम शामिल होने आए हैं। तो कौन चीज शामिल होने आया है? कभी सोचा? यही चीज हम लोगों को बताते हैं